आओ बच्चों, शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे चिड़िया और चुरगुन चैप्टर। और ये जो चैप्टर है वो कक्षा 7 की पुस्तक दुर्वा से लिया गया है, इसलिए कक्षा 7 के विद्यार्थी सभी इसको ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। चिड़िया और चुरगुन पहला चैप्टर है ये दुर्वा पुस्तक में से। देखिए, शुरू करते हैं इसको। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे बात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुनगुन तू भरमाया। इसमें क्या है? इसमें चुरुनगुन एक छोटा चिड़िया का बच्चा है। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, मैंने ये चीज़ें देखी है और तुम बताओ उस आधार पर कि अब मुझको उड़ना आ गया। तो इसमें क्या है? चिड़िया और उसके बच्चे, जिसका नाम है चुरुनगुन, तो उसका वार्तालाप है। और चुरुनगुन के अंदर एक बाल सुलभ जिज्ञासा है। वो अपनी माँ से अपने बारे में जानना चाहता है कि उसको उड़ना आया या नहीं आया। ऐसा ही अब देखें तो छोटे बच्चों में होता है। वो भी अपनी माँ से कितनी प्रश्न करते हैं किसी वस्तु को लेकर के। ये हुआ तो कैसे हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह के कई क्वेश्चन क्या होते हैं, बच्चों के दिमाग में उठते हैं और वो अपनी माँ से बार बार प्रश्न करते हैं। वैसे ही चुरुनगुन एक छोटा चिड़िया का बच्चा, वो अपनी माँ से पूछ रहा है और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है कि माँ, आप मुझे इसका बताओ कि मुझे उड़ना आया नहीं आया। अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी माँ से जानना चाहता है। देखिए, हम शुरू करते हैं पाठ को। किस तरह उसकी जिज्ञासा है और अपनी माँ से क्या पूछता है। छोड़ घोंसला बाहर आया। चुरगुन है, वो घोंसले को छोड़ करके बाहर आता है। देखी डाले देखे पात, और घोंसले से बाहर निकलकर उसने डालियां देखी पेड़ों की और पेड़ों के पत्ते देखे। और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते आपस में बात। और पत्तों के हिलने से उसे ऐसे लगता है कि ये पत्ते जैसे बातें कर रहे हों। और वह उन पत्तों के हिलने की आवाज़ को बड़े ध्यान से सुन रहा था। कौन? चुरुनगुन। फिर अपनी माँ से कहता है ये सब बातें कि माँ, मैं घोंसले से बाहर आया, मैंने डालियाँ देखी, पत्ते देखे, और पत्तों के हिलने से जो आवाज़ होती है, उनकी जो आपस की बातें हैं, वो सब मैंने देखी और सुनी। फिर माँ से कहता है, माँ, क्या मुझको उड़ना आया? क्या मुझे उड़ना आ गया क्या माँ? तो माँ उसको क्या कहती है? नहीं नहीं चुरुनगुन, तू भरमाया कि तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया है। अब इसको माँ मना क्यों कर रही है? क्योंकि चुरुनगुन अभी छोटा है। चुरुनगुन क्या है? अभी छोटा है, इसलिए उसकी माँ उसे कहती है कि नहीं, अभी तुझे उड़ना नहीं आया। आगे देखिए, आगे क्या बताता है चुरुनगुन। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुनगुन तू भरमाया। फिर चुरुनगुन अपनी माँ को क्या कहता है कि वो एक डाली से खुदक कर दूसरे डाली पे पहुँचा और उसने क्या देखा, वहाँ पे कलियाँ देखी। कलियाँ क्या होती है? जो फूल पूरा खिलता नहीं है, उससे पहले का, फूल बनने से पहले का जो रूप होता है, वो कलियाँ होती है। जो छोटी छोटी कलियाँ हैं, उसको उसने देखा और फूल देखे। क्या देखा उसने? एक डाली से दूसरे डाली पर पहुँचा, उसने कलियाँ देखी, फूल देखे, और ऊपर उठकर फुनगी जानी, और पेड़ के ऊपर की तरफ उड़कर उसके ऊपरी छोर को देखा। नीचे झुककर जानना मूल, और नीचे झुककर, पेड़ के नीचे की तरफ झुक कर के उसने उसके जो जड़ है, यानी कि पेड़ कहाँ से निकल रहा है, उसको भी उसने जाना। तो ये सब बातें उसने अपनी माँ को बताई कि माँ, मैं एक डाले से दूसरे डाले पर पहुँचा, मैंने कलियाँ देखी, फूल देखे, और ऊपर की जो फुनगी है पत्तों की, पेड़ों की, उनको भी मैंने देखा, और नीचे उतर मैंने जो वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, उसको भी मैंने देखा। तो बताओ माँ, क्या मुझको उड़ना आ गया? फिर उसकी माँ बोलती है, नहीं चुरुनगुन तू भरमाया कि नहीं चुरुनगुन, अभी तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया। ऐसा क्यों करिए? क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, उसकी चोट नहीं लग जाए, इसलिए उसकी माँ उसे कहती है कि नहीं, अभी तुझे उड़ना नहीं आया। देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, आपस में बातें हो रही है चुरुनगुन और उसकी माँ के बीच में।
आगे देखिए, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुनगुन तू भरमाया। फिर आगे क्या है, चुरुनगुन बताता है कि चुरुनगुन ने क्या किए, जो फल लगे हुए थे, कच्चे पक्के जो भी पेड़ पे फल लगे हुए थे उनको खाए और गिराए। जो मीठे थे पक्के थे उनको तो उसने खाए, और जो कच्चे थे उनको काट के नीचे गिरा दिया। और आगे क्या कह रहे हैं कि खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बात, और मेरे जो साथी हैं, मेरे साथ जो खेलते कूदते हैं, जो खाते हैं गाते हैं, वो मेरे जो छोटे छोटे मेरे दोस्त हैं वो मेरा इंतज़ार करते रहते हैं, मेरी राह देखते रहते हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, तो बताओ माँ मुझे उड़ना आ गया क्या। अब इसमें क्या बताया चुरुगुन में, इस पद्यांश में, इसमें बताया हाँ कि चुरुगुन छोटा पक्षी है, उसने ये जानने के लिए कि कौन सा फल अच्छा है, कौन सा कच्चा है, कौन सा पक्का है, तो उसने जो पक्के फल थे उनको तो खाए, और जो कच्चे थे उनको काट काट के गिरा दिए। और अपने मित्रों के बारे में कहता है कि वो मेरी राह देखते रहते हैं साथ खेलने के लिए। तो माँ से पूछता है कि माँ आप बताओ मेरे को उड़ना आ गया क्या। तो उसकी माँ कहती है नहीं चुरुनगुन तू भरमाया, कि नहीं चुरुगुन तुझे भ्रम हुआ है, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठटोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुनगुन तू भरमाया। फिर चुरुनगुन अपनी माँ से क्या कहता है कि मैं एक पेड़ से, तरु यानी पेड़, मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चला जाता हूँ, फिर उससे इस पेड़ पर आ जाता हूँ, तो और कभी धरती पर चला जाता हूँ। इस तरु से उस तरु पर आता जाता हूँ धरती, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़कर चला जाता हूँ, धरती पर चला जाता हूँ, और धरती पर कोई दाना पड़ा हो तो मैं उसको ठोक ठटोर यानी अच्छी तरह देख करके पहचान करके ये दाना है या और कुछ, तो उसको अगर दाना होता है तो मैं उसको चुनकर ले आता हूँ कि मुझे अभी इतनी जानकारी हो गई है। तो ये सब बातें अपनी माँ को बताता है कि माँ मैं ये काम जान गया हूँ, तो माँ तुम बताओ कि मुझे उड़ना आ गया क्या। तो माँ कहती है नहीं चुरुनगुन तू भरमाया। माँ बार बार चुरुगुन को मना कर देती है कि उसके कहीं, अगर मैं उससे कह दूँ कि उड़ना आ गया तो वो कहीं उड़ के नहीं चला जाए और उसके उड़ने से उसके चोट ना लग जाए, क्योंकि वो चुरुनगुन है अभी छोटा पक्षी है। तो उसको वो मना करती है कि नहीं चुरुनगुन अभी तुझे भ्रम हुआ है, तुम्हें अभी उड़ना नहीं आया। आगे देखिए, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया। फिर आगे क्या कहता है कि माँ मैं इस गगन के बारे में नहीं जानता हूँ, अज्ञात है मेरे लिए, मैं इस गगन के बारे में नहीं जानता हूँ। ये जो नीला जो आकाश है वहाँ से मुझे अनिवार्य यानी लगातार एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ अंदर, उस आकाश के अंदर से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है चुरुनमुन को, उड़ जा उड़ता जा परमार, यानी कि तू उड़ता जा और अपने पंखों को पूरा खोल करके तू उड़ता ही जा, उड़ता ही जा, मतलब उड़, तू पूरे पंख फैला करके उड़ता जा, इस आकाश में उड़ जा, पूरे जोश से उड़। माँ क्या मुझको उड़ना आया क्या। माँ मुझे नीले आकाश में से, इस अज्ञात आकाश में से लगातार एक आवाज़ आती है कि जैसे कोई मुझे बुला रहा हो कि तुम इस आकाश में उड़ो और पूरे जोश से उड़ो, तो ये मुझे आवाज़ आती है। तो फिर माँ क्या कहती है, आज सुफल है तेरे डेने, आज सुफल है तेरी काया। फिर जब ये बात बताता है, क्योंकि एक एक दिन बाद में सारी बातें बताता है, तो चुरुगुन क्या होता है धीरे धीरे बड़ा भी होने लगता है। तो फिर एक दिन उसकी माँ बोलती है कि हाँ आज सफल है तेरे डेने, कि हाँ अब तो इतना बड़ा हो गया है, तेरी जो काया है वो सफल हो गई है, मतलब इतनी मजबूत हो गई है कि तुम उड़ सकते हो, और तेरे जो डेने हैं, जो पंख हैं, वो भी क्या हो गए हैं, उड़ने लायक हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, और इतने बड़े हो गए हैं कि तुम
उड़ सकते हो। तो एक निश्चित समय के बाद में उसकी माँ उससे कहती है कि तुम अब उड़ने लायक हो गए हो, अब तुम उड़ सकते हो। ऐसा ही होता है हमारे जीवन में भी। माँ से हम जब छोटे होते तो माँ किसी काम की परमिशन नहीं देती है। जब हम उस कार्य को जान जाते हैं तो माँ अपने आप कह लेती है हाँ अब तुम इस काम को कर सकते हो। ऐसा ही ये संवाद था, ये चुरगुन और उसकी माँ के बीच में था। इसमें कितने प्रश्न किए उसने और कितने उसकी माँ ने जवाब दिए। फिर आखिर में उसकी माँ उसको कह देती है कि हाँ अब तुम इस योग्य हो गए हो कि तुम उड़ सकते हो। आज का ये चैप्टर है चिड़िया और चुरुंगुन। ये हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप सभी इसकी व्याख्या लिखेंगे अपनी कॉपी में। और इसकी व्याख्या कैसी होती है, कैसे लिखी जाती है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जब भी कोई पद की लाइनें होगी, पद्यांश लिखा हुआ होगा, तो उसमें पहले आपको उस पद्यांश का पाठ का नाम है वो लिखना है और फिर इसके बाद उसका जो कवि है, उस पद्यांश को जिसने भी लिखा है उस राइटर का नाम लिखना होगा। तो इसमें कैसे लिखोगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चिड़िया और चुरगुन पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें इस कविता में उन्होंने चिड़िया और चुरगुन के संवाद के बारे में बताया है कि उसके जो प्रश्न है, उसकी जो जिज्ञासा है बाल सुलभ, उसको चिड़िया कैसे शांत करती है, उसके कैसे जवाब देती है, इन सब बातों का इसमें वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।